गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता, और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां से यह सारा खेल शुरू होता है, आपके मन से। और बात बस समझने की नहीं है, बात है जागने की, सच को देखने की और अपने मन को साधने की। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने सारा संसार जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन ही बार बार सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो वह सोच धीरे धीरे आपकी सत्य बन जाती है। और यही है मन की सबसे बड़ी चाल। वह आपकी बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है और आपको गुलाम बना देता है। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आपके साथ भी होता है ना? आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर आप वहीं अटक जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। आपका शरीर वहीं बैठा रहता है, पर मन कहाँ होता है कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, यह वही मन है जो आपको महान बना सकता है, यदि आप इसे समझ लें, इसे दिशा दे दें। क्योंकि मन खुद नहीं जानता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वह तो बस जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो उसी को सच मान लेता है। अगर आप हर रोज खुद से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही दोहराएगा, वही परोसता रहेगा और आप उसी में डूबते जाओगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानो, इसका व्यवहार समझो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 95% निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं चलता, और फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया तो वह बिना आपकी मर्जी के आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका मन ही नियंत्रण में नहीं है तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती। क्योंकि उस सब को जीने के लिए सबसे जरूरी है मन की स्थिरता। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, दिमाग की वायरिंग और फायरिंग, यानी आप जैसे सोचते हो वैसे ही बनते हो। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हैं, आपका दिमाग उसी आदत को बना लेता है और यही आपकी पहचान बन जाती है। तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं या फिर आपका मन ही आपको चला रहा है? यही है वह सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढोगे, तब तक कोई बाहरी ज्ञान, कोई मोटिवेशन, कोई तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम आपके सामने वह रहस्य खोलने वाले हैं जिसके बाद आप जानोगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे हर आम इंसान अपनी मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। याद रखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। लेकिन यदि आप इस युद्ध को समझ लें तो जीत पक्की है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से असली सफर शुरू होता है। इस सफर में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो आएगा वह सिर्फ जानकारी नहीं, यह जागरूकता है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा, स्विंगल, मैं हमेशा गलती करता हूं, मेरे बस की बात नहीं है? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हमारा मन जो सोचता है वही हम बनते हैं। यह बात सिर्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह विज्ञान भी कहता है और ब्रह्म ज्ञान भी। मन को कंट्रोल करने की पहली शक्तिशाली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता।
यानी अपने आप से सकारात्मक बातें करना। यह कोई मामूली आदत नहीं है, यह आपकी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो हमारा अवचेतन मन उस बात को सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती हैं, हमारी सोच बन जाती है और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसलिए यदि आप खुद से बार बार बोलते हो मैं हार जाऊंगा, तो आपकी सोच हारने वाली बन जाएगी। और यदि आप खुद से रोज कहो मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। यह आत्मवार्ता का असर केवल आपके आत्मविश्वास पर नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके शरीर की ऊर्जा, आपके फैसले और आपकी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उनकी यह बात आज के विज्ञान से भी मेल खाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर कर देती है। यानी जब आप बार बार खुद से अच्छा बोलते हैं, तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। तो सवाल उठता है, यह सकारात्मक आत्मवार्ता कैसे करें? सबसे पहले हर सुबह उठते ही अपने आप से कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूं और हर दिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी दिन की दिशा तय करते हैं। दूसरा, जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से मत कहिए मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहिए यह चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूं। इससे आपका डर दूर होगा। तीसरा, अगर आप किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हैं, तो तुरंत कहिए मैं सीख रहा हूं, मेरी पहचान नहीं है। यह आत्म स्वीकृति आपके मन को बोझ से मुक्त करती है। दुनिया में कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, और यह विश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं सकारात्मक ढंग से। यहां एक बात और समझना जरूरी है, सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब यह नहीं कि आप हर हाल में खुद से झूठ बोलें, बल्कि इसका अर्थ है अपनी अंदर की सच्चाई को देखना, समझना और उसे उन्नत दिशा में मोड़ना। यदि आप किसी कमजोरी को पहचानते हैं, तो खुद से कहिए, हाँ यह मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। बस यही सोच आपको हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से 3 सकारात्मक बातें कहिए, जैसे आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपके अंदर की जंग को जीतने में मदद करती हैं। बुद्ध कहते हैं, खुशी हमारे अपने विचारों पर निर्भर करती है। तो यदि आपके विचार आपके खुद के बारे में नकारात्मक होंगे, तो आपके जीवन का हर कोना दुखी लगेगा। लेकिन यदि आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हो, तो मुश्किलें भी सामान्य लगने लगेंगी। अब ध्यान दीजिए, यह तो सिर्फ पहली विधि थी, मन को नियंत्रित करने की शुरुआत। इस यात्रा में आगे और भी गहराई है। आगे बढ़ते हुए हम प्रवेश करेंगे दूसरी विधि में, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि मन भटकता क्यों है? क्यों हम अक्सर एक काम शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? क्यों हमारा मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है, तो कभी भविष्य की चिंता में खोया रहता है? इसके पीछे एक गहरी वजह है, अस्पष्टता। मन को दिशा तब मिलती है जब उसे पता हो कि उसे जाना कहां है, और जब यह दिशा नहीं होती, तो मन बिल्कुल उस घोड़े की तरह होता है जो खुली जमीन में बेतहाशा दौड़ रहा हो, बिना किसी मंजिल के। इसलिए मन को नियंत्रित करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है लक्ष्य निर्धारण। जी हां, स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य। जिस इंसान ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन खुद अनुशासित हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति एक बाण को निशाने पर चलाता है, तो पहले वह जानता है कि निशाना कहां है। उसी प्रकार जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मनुष्य को पहले अपने लक्ष्य को जानना चाहिए। यह बात न केवल बौद्ध दर्शन में है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी। जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक केंद्र बिंदु ढूंढ लेता है। यह केंद्र बिंदु दिमाग को एक ही दिशा में सोचने, योजना बनाने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जीपीएस बिना रास्ता नहीं दिखाता, उसी तरह लक्ष्य के बिना
आपका मन आपको कहीं नहीं ले जाएगा या फिर ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RIS। यह हमारे मस्तिष्क का खास सिस्टम है जो हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देने की अनुमति देता है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि मुझे एक लेखक बनना है, तो अचानक आपको किताबें, लेखन से जुड़ी जानकारी और अवसर खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपका लक्ष्य और दिमाग का तालमेल है। अब सवाल है, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? कई बार लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन वे इतने धुंधले और अनियोजित होते हैं कि दिमाग उन्हें समझ ही नहीं पाता। इसलिए पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट और यथार्थवादी बनाना। उदाहरण के लिए, मुझे सफल बनना है, यह बहुत धुंधला लक्ष्य है। लेकिन यदि आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है या मुझे 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पकड़ पाता है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, लक्ष्य केवल मस्तिष्क को दिशा ही नहीं देता, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उसकी प्राप्ति की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है। यह रसायन हमें खुशी, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा देता है। यानी लक्ष्य केवल मन को रोकता नहीं, बल्कि उसे चलने की सही प्रेरणा भी देता है। और हाँ, क्या केवल एक लक्ष्य ही काफी है? नहीं, लक्ष्य का विभाजन होना चाहिए, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म, मध्यकालिक मिड टर्म और लघुकालिक शॉर्ट टर्म। क्योंकि जब हम बहुत दूर का लक्ष्य बनाते हैं और बीच में कोई पड़ाव नहीं रखते, तो मन थक जाता है, कहता है अभी तो बहुत दूर है, फिर कभी शुरू करूंगा। इसलिए छोटे छोटे पड़ाव होना जरूरी है, ताकि मन हर पड़ाव पर एक संतुष्टि और प्रगति की भावना महसूस करे। आप जब एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपका मन विकर्षणों को खुद ही ठुकराने लगता है। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, दिमाग याद दिलाता है हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण। अब सोचिए, एक मन जिसने खुद को एक दिशा में बांध लिया है, कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। आप देखेंगे, जब आप किसी जरूरी काम में पूरी तरह लगे होते हैं, तो भूख, प्यास, थकावट कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य ने आपके मन को पूर्ण रूप से फोकस्ड कर दिया है। यही शक्ति अगर हर दिन की आदत बन जाए, तो आपका जीवन वह रूप ले सकता है जिसकी आपने कभी सिर्फ सपनों में कल्पना की थी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन। इन सब का इलाज है लक्ष्य। लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर देखिए कैसे आपका मन स्वतः अनुशासित होने लगता है। जो भी चीजें आपका समय बर्बाद कर रही हैं, वह बेकार लगने लगेगी। मन बार बार आपको खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मन की दिशा बदलने की तकनीक है। अब जरा यह विचार कीजिए, अगर आप एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को खींच सकता है, तो एक स्पष्ट और सशक्त लक्ष्य आपके मन को कितना खींच सकता है। मन जो अभी तक इधर उधर भाग रहा था, वह धीरे धीरे उस चुंबक यानी लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। इस साधना का पहला चरण था आत्मवार्ता और दूसरा लक्ष्य निर्धारण। दोनों विधियां मिलकर आपके मन को भीतर से प्रशिक्षित करती हैं। यह उसे एक नए रास्ते पर चलाना सिखाती हैं, जहां है दिशा, है उत्साह और है स्पष्टता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, तो सबसे पहले आप उसे बताइए कहां जाना है। फिर देखिए कैसे वह रास्ता खुद बनाने लगता है, और यहीं से शुरू होती है आपकी वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन सबसे अधिक बेचैन तब होता है जब हमारे पास समय की कोई योजना नहीं होती, जब हम हर काम को टालते रहते हैं और दिन रात भाग दौड़ में गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी मन शांति को नहीं छू पाता। असल में दिक्कत समय की नहीं है, बल्कि उस समय के प्रबंधन की है। यहीं से शुरू होती है मन को काबू में रखने की तीसरी विधि, समय प्रबंधन। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां व्यस्त रहना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन व्यस्त होना और व्यस्तता का प्रबंधन करना, ये दोनों अलग बातें हैं। यदि आप दिन भर बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन अंत में थक कर गिर पड़ते हैं और खुद से ही नाराज होते हैं,
तो समझिए आप समय को नहीं बल्कि समय आपको चला रहा है। और जब समय हमें चलाने लगे तो मन खुद ब खुद बेचैन, चिंतित और थका हुआ महसूस करता है। हमारा मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह जानता है अगला कदम क्या है। मन को दिशा चाहिए, स्पष्टता चाहिए, और यह स्पष्टता आती है अच्छे समय प्रबंधन से। जब आप हर काम के लिए एक उचित समय निर्धारित कर देते हैं और जानते हैं किस काम को कब करना है, तो आपका मन खुद ब खुद शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है अब कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। समय प्रबंधन केवल घड़ी की सुइयों को देखने का नाम नहीं है, यह एक विज्ञान, कला और साधना है। यदि आपने इसे अपना लिया तो आप केवल अपने दिन को नहीं बल्कि अपने जीवन, अपने भाग्य और अपने मन को भी संजो लेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसे पालन करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है जो हमें संतुष्टि और ऊर्जा का एहसास कराता है। यही रसायन तब निकलता है जब हम कोई उपलब्धि हासिल करते हैं। यानी यदि आप हर सुबह अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं और दिन के अंत में उस पर टिके रहते हैं तो आपका मस्तिष्क आपको एक सफल व्यक्ति की अनुभूति देता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता घटती है और मन शांत होता है। अब बात करें ब्रह्म ज्ञान की। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। वेदों में कहा गया है कालो ही परम बलम, अर्थात समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। गौतम बुद्ध भी समय के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देता वह जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। बुद्ध के अनुसार जीवन की सच्ची शांति तभी संभव है जब हम हर क्षण में जागरूक रहें, हर पल का उपयोग करें। उन्होंने एक और अद्भुत बात कही थी, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के पछतावे में मत रहो, वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही पर जीवन है। समय प्रबंधन हमें वर्तमान में केंद्रित रहने की कला सिखाता है। जब हम अपने कार्यों को समयबद्ध करते हैं और उन पर टिके रहते हैं तो हमारा मन अवचेतन अधिक स्थिर, शांत और सकारात्मक बनता है। ये तो केवल एक उदाहरण है। यदि आप अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसका पालन करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है जो हमें संतुष्टि और ऊर्जा का एहसास कराता है। यह वह रसायन है जो तब निकलता है जब हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं। यानी यदि आप हर सुबह अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं और दिन के अंत में उस पर टिके रहते हैं तो आपका मस्तिष्क आपको एक सफल व्यक्ति की अनुभूति देता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता घटती है और मन शांत होता है। अब बात करें ब्रह्म ज्ञान की। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। वेदों में कहा गया है कालो ही परम बलम, अर्थात समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। गौतम बुद्ध भी समय के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देता वह जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। बुद्ध के अनुसार जीवन की सच्ची शांति तभी संभव है जब हम हर क्षण में जागरूक रहें, हर पल का उपयोग करें। उन्होंने एक और बात कही थी, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के पछतावे में मत रहो, वर्तमान में जियो, यही पर जीवन है। समय प्रबंधन हमें वर्तमान में केंद्रित रहने की कला सिखाता है। जब हम अपने कार्यों को समयबद्ध करते हैं और उन पर टिके रहते हैं तो हमारा मन अवचेतन अधिक स्थिर, शांत और सकारात्मक बनता है। यह तो केवल एक उदाहरण है। यदि आप अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसका पालन करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है जो हमें संतुष्टि और ऊर्जा का एहसास कराता है। यह वह रसायन है जो तब निकलता है जब हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं। यानी यदि आप हर सुबह अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं और दिन के अंत में उस पर टिके रहते हैं तो आपका मस्तिष्क आपको एक सफल व्यक्ति की अनुभूति देता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता घटती है और मन शांत होता है। अब बात करें ब्रह्म ज्ञान की। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। वेदों में कहा गया है कालो ही परम बलम, अर्थात समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। गौतम बुद्ध भी समय के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने कहा था,
जो व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देता, वह जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। बुद्ध के अनुसार जीवन की सच्ची शांति तभी संभव है जब हम हर क्षण में जागरूक रहें, हर पल का उपयोग करें। उन्होंने एक और बात कही थी, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के पछतावे में मत रहो, वर्तमान में जियो। यही पर जीवन है। समय प्रबंधन हमें वर्तमान में केंद्रित रहने की कला सिखाता है। जब हम अपने कार्यों को समयबद्ध करते हैं और उन पर टिके रहते हैं, तो हमारा मन अवचेतन अधिक स्थिर, शांत और सकारात्मक बनता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या को पुनः रचिए, हर घंटे का हिसाब रखिए और सबसे जरूरी, हर पल को पूरी जागरूकता और गहराई से जीने की आदत डालिए। जब मन देखेगा कि आप समय का सम्मान कर रहे हैं, तो वह भी आपको सम्मान देगा। क्या आप जानते हैं, हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अगर जाग जाए तो ना कोई डर टिक सकता है, ना कोई चिंता, ना कोई भ्रम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम उस शक्ति से बिल्कुल कट चुके हैं। मन एक भटकती हुई हवा बन गया है, कभी अतीत के पछतावे में उलझा हुआ, तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा हुआ। और यही सबसे बड़ा कारण है मानसिक अशांति का, नींद न आने का, अकेलेपन का और आत्मविश्वास की कमी का। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्यान की, यानी मेडिटेशन की। यह सिर्फ कोई साधना नहीं है, यह कोई ट्रेंड नहीं है, यह कोई वेस्टर्न तकनीक नहीं, बल्कि यह हमारी ही आत्मा का द्वार है, जिससे होकर हम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। हर दिन कुछ ही मिनट का ध्यान आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह विज्ञान भी मान चुका है और ब्रह्म ज्ञान भी। जब आप ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले जो होता है वह यह कि आपका मन स्थिर होता है। वह मन जो अभी तक बंदर की तरह इधर उधर कूद रहा था, वह शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है, तभी तो आप अपने विचारों को स्पष्ट देख सकते हैं। यह क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ही आपकी हर समस्या का हल है, क्योंकि समस्या से ज्यादा परेशान करने वाला तो भ्रम होता है, और भ्रम तब टूटता है जब विचारों में स्पष्टता आती है। आज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करता है, तो उसका एमिगडाला, हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है, छोटा होने लगता है। और इससे व्यक्ति का इमोशनल रिस्पॉन्स सुधरने लगता है। यानी जो पहले आपको बहुत जल्दी गुस्सा दिला देता था, वही बात अब शायद आपको हंसी में टालने की शक्ति दे दे। जो पहले आपकी नींद छीन लेती थी, वही अब आपको गहरी नींद में डुबा दे। ध्यान कोई दिखावा नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है, और यह तभी फल देती है जब आप इसे श्रद्धा और नियमितता से करते हैं। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन के लिए ध्यान एक आवश्यकता है। यह कोई विकल्प नहीं, बल्कि मन की स्वच्छता का मूल आधार है। अब जरा एक पल रुकिए और अपने भीतर झांकिए, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शब्द के। बस खुद के साथ कुछ पल बिताने की कोशिश कीजिए। क्या आप जानते हैं कि जब आप गहराई से ध्यान में जाते हैं, तो आप न सिर्फ अपने विचारों को समझने लगते हैं, बल्कि आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि आप वह विचार नहीं हैं। आप तो वह देखने वाला है जो हर विचार को आते जाते देख रहा है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का मूल बताया। उन्होंने कहा, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपने भीतर की आग को बुझा सकते हो। उन्होंने वर्षों तक मौन साधना की, अपने विचारों को परखा, और उसी गहराई से उन्होंने संसार को बताया कि मनुष्य का दुख किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि उसके मन की अस्थिरता ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और इस शत्रु को हराने का एकमात्र रास्ता है ध्यान। बुद्ध के अनुसार ध्यान तुम्हें साक्षी बनाता है, और जब तुम साक्षी हो जाते हो, तब तुम अपने डर, अपने क्रोध, अपनी व्यथा, सबको बाहर से देख सकते हो। और यही दूरी ही तो है मुक्ति की शुरुआत। आज जितना समय हम बाहरी चीजों पर खर्च कर देते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग, टीवी, बेवजह की बातचीत, अगर उसी में से हम सिर्फ 15 मिनट अपने लिए, अपने मन के लिए निकाल लें, तो सोचिए हमारा जीवन कितना बदल सकता है। ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान या पद्धति की जरूरत नहीं, बस शांति हो, एक कोना हो और थोड़ा सा इच्छा खुद को समझने, खुद से मिलने की। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान दें, या ओम का उच्चारण करें, या बस मौन रहें। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन परिणाम हमेशा एक ही मिलेगा, शांति, गहराई और भीतर की शक्ति।
ध्यान हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं है, बाहर है भीतर, और समाधान कोई और नहीं देगा, हमें खुद ही खोजना होगा। ध्यान कोई एक बार का प्रयोग नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप खुद को उस रूप में जानने लगेंगे जो आप वास्तव में हैं। आप पाएंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, एक नाम नहीं, एक पहचान नहीं, बल्कि आप शुद्ध चेतना हैं, शुद्ध शक्ति हैं। और जब यह बोध हो जाता है, तब मन पर नियंत्रण कोई कठिन कार्य नहीं रहता। तब चिंता मिट जाती है, डर भाग जाता है, और भीतर से आवाज आती है, अब तू मुक्त है। यहीं से हमारी अगली विधि की शुरुआत होती है, उस शुद्ध चेतना को और अधिक गहराई से पहचानने की। जब जीवन की आपाधापी हमें थका देती है, जब विचारों का शोर इतना बढ़ जाता है कि अपनी ही आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है, तब हम अक्सर मानसिक शांति की तलाश में भटकते हैं। हर कोई यही सोचता है, कैसे अपने मन को काबू में लाया जाए, कैसे इस बेचैनी से बाहर निकला जाए, कैसे अपने जीवन को फिर से संतुलित किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं उस खोज के अंतिम पड़ाव की। मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली विधियों में से 5वीं विधि शारीरिक व्यायाम यानी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। अब आप सोचेंगे, इसमें ऐसा क्या खास है? क्या वाकई शारीरिक व्यायाम से मन शांत हो सकता है? तो चलिए आज इस पर गहराई से बात करते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि विज्ञान, प्राचीन ज्ञान और अनुभव से जुड़े तथ्यों के आधार पर। सबसे पहले यह समझिए, हमारे मन और शरीर का रिश्ता कितना गहरा है। जब शरीर में कोई बदलाव होता है तो उसका सीधा असर मन पर पड़ता है, और जब मन में कुछ चलता है तो शरीर भी उसका असर झेलता है। इसीलिए अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो शरीर को अनदेखा नहीं कर सकते। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम व्यायाम करते हैं, चाहे वह तेज चलना हो, योग हो, दौड़ना हो या कोई खेल, तो हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक रसायन छोड़ता है, जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। ये वही रसायन है जो हमें सुकून देता है, तनाव को कम करता है और मन को स्थिर करता है। यही कारण है जो लोग रोजाना व्यायाम करते हैं वे मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर, शांत और सकारात्मक रहते हैं। यदि हम प्राचीन ब्रह्म ज्ञान की ओर देखें तो वेदों और उपनिषदों में भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन भी अनुशासित होगा और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना संभव होगा। गौतम बुद्ध के जीवन में भी इसका विशेष महत्व है। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल ध्यान और उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें नियमित रूप से चलने, शरीर को सक्रिय रखने और अपने शरीर के साथ अपने मन का भी ध्यान रखने की शिक्षा दी। जीवन में मध्य मार्ग अपनाना यह बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था। ना तो शरीर को इतना थका दो कि वह टूट जाए, और ना ही उसे इतना आराम दो कि वह जड़ हो जाए। संतुलन ही असली साधना है। ध्यान दीजिए, जब आप थके हुए, तनाव में या क्रोधित होते हैं तो आपका शरीर कैसा हो जाता है? सांस तेज, मांसपेशियां कस जाती हैं, नींद उड़ जाती है, पेट में गड़बड़ी होने लगती है। यह सब शरीर के अंदर का संकेत है कि मन ठीक नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही आप व्यायाम करते हैं, श्वास गहरी, शरीर में ऊर्जा दौड़ती है, नींद सुधरती है और मन हल्का लगने लगता है। इसका एक और गहरा पक्ष है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर से जुड़ते हैं। उस पल आप वर्तमान में होते हैं, अभी, और यही है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो कि ध्यान का सबसे मूल सिद्धांत है। और जब आप हर दिन अपने शरीर के साथ उपस्थित रहते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी आपके नियंत्रण में आना शुरू करता है। व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम जाना या भारी वजन उठाना नहीं है। यह तो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है, जैसे सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार, प्राचीन योगासन या खेतों में काम करना भी एक तरह का व्यायाम है। सवाल यह नहीं है आप क्या करते हैं, सवाल है आप कितनी नियमितता से करते हैं और कितनी श्रद्धा से करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, जब आप अपने शरीर को रोज सुधारते हैं तो आप अनजाने में अपने मन को भी एक नई दिशा देते हैं। मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह है एक यात्रा आत्मज्ञान की, अनुशासन की और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। जब आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं, उसे दिशा देना सीखते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कितनी शांति, स्पष्टता
और ऊर्जा आपके अंदर आ गई है। आज से ही छोटी शुरुआत करें, ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को देखें और हर दिन खुद से जुड़ने का प्रयास करें। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता और धीरे धीरे आप अपने भीतर के उस मौन को महसूस करेंगे जो अब तक बाहर की दुनिया के शोर में खो गया था। और याद रखिए, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है और भी गहरा और भी सार्थक ज्ञान लाने के लिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। तो जुड़िए हमारे साथ इस आत्म विकास की यात्रा में, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके जीवन के हर कोने को रोशन कर सकता है। धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए।